तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन कैसे बनते हैं। दो रेशियो के रेशियो को प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ A:B, इसका मतलब होता है A इज न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ C:D, यानी कि C/D। ओके, इजी। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है कि जब रेशियो का रेशियो निकालते हैं, दैट इज व्हेन A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। और इसे इज इक्वल टू के साइन को हम लिखते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, A:B प्रोपोर्शन C:D, ये होता है। इसका मतलब होता है AB डिवाइड इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, या ऐसे। और ये जो होते हैं, ये वाले दो, इसे कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं इन दोनों को? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम हो गए। और ये वाले जो होते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं मीन। तो इसका रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगी, वरना वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि BC शुड इक्वल्स टू CD, सॉरी BC इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल टू AD। बात समझ में आ गई? तो अगर आप देखेंगे तो A/B हो जाएगा और C/D हो जाएगा, तो वही आ जाएगा घूम के A/B इज इक्वल टू C/D। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे A/B इज इक्वल टू C/D, तो ये है रेशियो, और इसे कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। ये रेशियो हो गया दिस वन AB, और ये इन दो रेशियो आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब एक होता है जिसे हम टर्म कहते हैं कि जैसे कोई एक रेशियो है, तो मैंने कहा A:B:C। ठीक है, ये रेशियो है। बात समझ में आ गई? तो ये रेशियो आया कहाँ से है? एक A पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया है A में, B में और C में। ठीक है, अब A कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे? थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया A:B, ये रेशियो है कुछ। तो फर्स्ट पार्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल A+B इनटू जो होल फ्रैक्शन है, होल नंबर है, इनटू A। वैसे ही सेकंड पार्ट का निकालने का होता है B डिवाइडेड बाय A+B+C इनटू A। वैसे ही थर्ड पार्ट का है C डिवाइडेड बाय A+B इनटू C इनटू A। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, एक बड़ी डिजिट ले ली 40। ठीक है, मैंने कौन सी डिजिट ले ली? एक बड़ी डिजिट ले ली 40। अब इस 40 डिजिट को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। 40 डिजिट को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। मैंने कह दिया कुछ 3:2:1। मैंने 1:2:3 कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1:2:3। तो फर्स्ट पार्ट का उसने पूछा मुझसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो सेकंड पार्ट की वैल्यू यानी कि जो 2 टाइम्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 इंटू 40, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 3 + 3 6, 6 इंटू 40, और डिवाइड करेंगे 2 3 × 6, यानी कि 40/3। तो जो सेकंड पार्ट होगा वो 40/3 होगा। ऐसे ही फर्स्ट निकाल सकते हैं, ऐसे ही थर्ड निकाल सकते हैं।
बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ रूल्स होते हैं। डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर प्लस सब डुप्लीकेट रेशियो। तो याद रखें, अगर ए इज टू बी है, ए इज टू बी है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी रेशियो में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रूट निकालेंगे तब भी कोई रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं सब, वो फर्क ये स्क्वायर टाइम्स मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो। इसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, याद रखें, नाम से आता है डुप्लीकेट रेशियो। इसे कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर अगर मैंने इसका क्यूब निकाल लिया, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकाल लिया, तो इसे कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अगर मैंने इसका क्यूब रूट निकाल लिया, इसे कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अब एक होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, अब रेशियो पता ही है, हमें बताई दिया ए बी का। इनवर्स रेशियो, अगर ए इज टू बी को मैं, जो बी इज टू ए है, इसे कहते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स कर देना रेशियो को। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमें याद रखना है, ए बी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। ठीक है। अब ये हो गया एडिंग वन बोथ साइड ऑफ द प्रोपोर्शन। अब एक आता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है। वर्ड आता है कॉम्पोनेंडो, क्या होता है? कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है, अगर जैसे लिखा हुआ है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, तो कॉम्पोनेंडो का क्या मतलब है? एड वन। कॉम्पोनेंडो एड वन, तो एड वन कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि ए अपॉन बी प्लस वन इज प्रोपोर्शनल का इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन। तो जो रिलेशन आएगा, वो आएगा ए प्लस बी एलसीएम लेके अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये जो रेशियो आएगा, इस रिलेशनशिप को हम, यानी कि ए प्लस बी इज टू बी सी प्लस डी इज टू डी, इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो। फिर एक होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस वन करते हैं, क्या करते हैं? माइनस वन। अगर कोई रेशियो प्रोपोर्शन है ए बी सी डी, तो क्या करेंगे? ए अपॉन बी माइनस वन प्रोपोर्शनल का इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन, यानी कि क्या हो जाएगा? ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी। तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इज टू बी सी माइनस डी इज टू डी। ये इसे कहते हैं डिविडेंडो। इसे क्या कहते हैं? डिविडेंडो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। what परसेंट ऑफ x इज y? अब निकालना है what परसेंटेज ऑफ x इज y। ऑफ x यानी कि x का निकालना है, यानी कि हमें y अपॉन x निकालना है। हमें क्या निकालना है? y अपॉन x। परसेंटेज यानी कि इंटू 100, हमें ये निकालना है।
ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, तो वाई कितने परसेंटेज है एक्स का, ये यानी कि वाई अपॉन एक्स निकालना है हमें। बात समझ में आ गई, ये पूछा है, ये लिखें स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट हमें पता है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम लिख लेंगे 50% का 100 ऑफ का इंटू एक्स माइनस वाई, 30% का 100 ऑफ का इंटू एक्स प्लस वाई, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y, तो कितना आ गया 5x माइनस 3x, और ये चला जाएगा उधर, हो जाएगा 5y प्लस 3y, यानी कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8y, कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू 8y। यहाँ देख लेते हैं, तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 8y, मुझे निकालना है हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, y निकालना है कितनी परसेंटेज है, यानी कि ये निकालना है y, तो क्या होता है रिक्वायर्ड अपॉन टोटल इंटू 100, ऑफ x निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ y अपॉन एक्स निकालूंगा, अगर y को यहाँ रहने दो, x को नीचे ले आओ, 8 को नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 8 इज y ओवर x, ये तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, यानी कि y ओवर एक्स कितना आ जाएगा 1/4। अब मुझे परसेंटेज में करना है, तो y ओवर एक्स इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो 1/4 इंटू 100, 4 से काट लेंगे 25%, कितना आ जाएगा 25%, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना ईजी है। अब ऐसे ही एक है कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज, पता है 3:4 कितना होता है 3/4, परसेंटेज माने इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25, और 3 इंटू 25 75%, कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, इसे निपटाएं और ख़त्म करें।